हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वस्तिक शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमन टीचर, कक्षा 8 विषय संस्कृत के चैप्टर नंबर विषय संस्कृत है। संस्कृत का स्वाध्याय 3 है। आप ये देख रहे होंगे स्वाध्याय पुस्तिका। तो स्वाध्याय पुस्तिका का कौन सा चैप्टर हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं? तो तीसरा। इसके पहले हमने आपको वंदना पाठ समझाया था और चित्रपदानी 1 और 2 दोनों एक ही में समझाया था। इसलिए इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 3 आत्मश्रद्धाया प्रभाव पाठ का क्या नाम है? तीसरे पाठ का तो आत्मश्रद्धाया प्रभाव पाठ को समझाने वाले हैं। आत्मश्रद्धा प्रभाव का अर्थ हमने आपको पहले भी बताया था कि आत्मश्रद्धा का प्रभाव क्या समझाया था? आत्मश्रद्धा का प्रभाव। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले स्वाध्याय पुस्तिका का पहला पेज है, चैप्टर नंबर तीसरे का पहला ये पेज है। शिथिला इति शब्द का अर्थ, यानी शिथिला शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होगा? शिथिला शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होगा? ढीली, नगरी, थैला की लकड़ी। तो लकड़ी हो नहीं सकता, थैला हो नहीं सकता, नगरी हो नहीं सकता, तो क्या होगा? ढीली। तो यानी जैसे उसमें बोला था कि शिथिला न अभवत। आचार्य के प्रति एकलव्य का मतलब वो शिथिल नहीं हुआ था। उन्हें मना कर दिया था ना एकलव्य को कि आपको हम नहीं सिखा सकते धनुष विद्या, हम तो कौरव और पांडव के गुरु हैं, तो आपको कहाँ से सिखा सकते हैं? तो उसी में दिया था शिथिला न अभवत, यानी एकलव्य को गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा शिथिल नहीं हुई, यानी ढीली नहीं हुई। दूसरा है कुक्कुरः इति शब्दस्य कः अर्थ, यानी कुक्कुर शब्द का अर्थ क्या है? तो कुक्कुर में सिंपल सी बात है, मुर्गा तो नहीं, कुतिया तो नहीं, कोयल तो नहीं, तो क्या सही होगा? तो कुत्ता। कुक्कुर में क्या होता है? कुत्ता होता है। तीसरा है एकलव्य क्या पढ़ना चाहता था? ये हमने आपको पहले भी बताया था। एकलव्य क्या पढ़ना चाहता था? वेद पढ़ना चाहता था, उपनिषद पढ़ना चाहता था, कि धनुष विद्या पढ़ना चाहता था, या मूर्ति विद्या? तो तीसरे पाठ में धनुष विद्या पर ही चैप्टर था, इसलिए एकलव्य क्या पढ़ना चाहता था? धनुष विद्या। चौथा है कि सायं इति शब्द विरुद्धार्थक शब्द। ध्यान देने योग्य बात है कि सायं यानी शाम। सायं यानी क्या होता है? शाम की बात किया जा रहा है। सायं यानी शाम की बात किया जा रहा है। तो शाम का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? सुबह का होता है शाम, तो शाम का क्या होगा? सुबह। तो रात्रि नहीं, नक्तम नहीं, संध्या में सायं होता है, तो क्या सही होगा? प्रातः। क्या सही होगा? तो प्रातः सही होगा। नेक्स्ट है अधोतेभ्य धातु रूपेभ्य वर्तमान कालस्य उत्तम पुरुष वचनस्य रूपम चित्वा लिखत, यानी जो लिखा हुआ है उसमें से इस जो पहला है पठति आचार्य भवतु इच्छा में, तो उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो ये चौथा डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है अधोतेभ्य धातु रूपेभ्य अज्ञार्थस्य अन्य पुरुष एक वचनस्य रूपम चित्वा लिखत, यानी अन्य पुरुष एक वचन का रूप लिखना है। तो इसमें क्या हो गया? आज्ञार्थस्य मतलब आज्ञार्थ, तो इसका होगा गच्छन्तु। क्या होगा? गच्छन्तु। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? बी। नेक्स्ट है सातवां कि एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति यस्म रेखांकित पदस्य दंत प्रकारः
कः अस्ति, यानी जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका कृदंत प्रकार क्या होगा। तो इसका कृदंत प्रकार होगा हेत्वर्थ कृदंत। 8वां है कुकुरः तान् दृष्ट्वा अवसत्, रेखांकित पदस्य कृदंत प्रकार कः अस्ति, यानी जो अंडरलाइन है। तो 8वां क्या है, कुकुरः तान् दृष्ट्वा अवसत्, यानी कुत्ते को क्या देखते हैं, कुत्ते को क्या देखते हैं। तो रेखांकित पद का कृदंत प्रकार होगा संबंध भूत कृदंत। नेक्स्ट है खाली जगह प्रति आस्तस्य श्रद्धा शिथिला न भवति, यानी खाली जगह तो किसके प्रति श्रद्धा शिथिल नहीं हुई, तो आचार्य, तो आचार्य के प्रति श्रद्धा शिथिल नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां कि गुरु द्रोणः खाली जगह सह वनम आगच्छति, यानी गुरु द्रोण किसके साथ वन में गए। तो आपका आंसर होगा पांडवै सह वनम आगच्छत, पांडवों के साथ वह वन में गए। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है आपको। समानार्थी यानी उसके समान अर्थ लिखना है। जैसे प्रज्ञा, प्रज्ञा का संस्कृत में क्या लिखेंगे, विवेक या बुद्धि। शिष्य यानी छात्र, वनम यानी अरण्यम, कुकुरः यानी श्वान, समीपम यानी पास में, बाण यानी धनुष, धनुष बाण जिसे कहते हैं वो होता है। नेक्स्ट है रूप पहचान कर लिखिए, आपको रूप पहचान कर लिखना है। इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि रूप पहचान कर लिखिए। आगच्छत यानी भूतकाल गच्छ धातु, इसका रूप क्या होगा, भूतकाल गच्छ धातु। दूसरा है आसीत, ये भी भूतकाल अस धातु से लिया गया है, भूतकाल के अस धातु से लिया गया है। नेक्स्ट है इच्छामि, वर्तमान काल इच्छ धातु। चौथा है अभवत, भूतकाल भव धातु से लिया गया। आचर्यत, भूतकाल रच धातु से लिया गया है। तो विद्यार्थियों आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तीसरा है निम्न शब्दों का संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। धनुर्धरा, धनु धन धरा, धनु धन धरा, ऐसे होगा। तो नेक्स्ट है इसका संधि विच्छेद धनुर्विद्या, धनु धन विद्या, धनु धन विद्या बराबर धनुर्विद्या। नेक्स्ट है चौथा तदैव, तदा धन एव। चौथा है कायपि यानी का धन अपि। पांचवा है नास्ति, न धन अस्ति। तो ये आपका संधि विच्छेद पूरा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोष्ठ में दिए गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। पहला है एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम, खाली जगह था समीपम गच्छति, यानी किसके समीप गया। तो हमारा आंसर इसमें ये वाला भरा हमने, द्रोणाचार्यस्य। दूसरा है एकलव्यस्य खाली जगह था श्रद्धा शिथिला न अभवति, यानी एकलव्य की श्रद्धा किसके प्रति शिथिल नहीं हुआ। तो आचार्य प्रति, इसमें दिया है पहले नंबर पे। तीसरा है एकः कुकुरः तान् दृष्ट्वा, खाली जगह था, हमने इस पे अभसत भरा, यानी एक कुत्ते के मुंह में, कुत्ते का मुंह कैसा था, अवसत, यानी उसका मुंह बाणों से भर दिया था। चौथा है एकलव्य अस्मान शिक्षयति
स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा च भवतु। इसका मतलब ये हुआ कि एकलव्य असमान यानी अपने आप शिक्षा स्वयं ज्योति स्वयं बुद्धि से होता है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए विधानों में से सही विधान के सामने आम और गलत विधान के सामने न लिखिए, यानी जो सही है उसके सामने हाँ लिखना है, जो गलत है उसके सामने ना लिखना है। तो पहला है कि एकलव्य ईश्वर श्रद्धाया प्रतीक अस्ति। क्या एकलव्य ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता था? तो ना, वो स्वयं के प्रति श्रद्धा रखता था। दूसरा है एकलव्य वाणय कुकुरस्य मुखम असीव्यत। एकलव्य कुत्ते के मुंह को बाण से सिल दिया था। तो हाँ, उसने सिल दिया था। तीसरा है आचार्य प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिला अभवत। क्या आचार्य के प्रति एकलव्य की श्रद्धा शिथिल हो गई थी? तो ना, ये भी सही है। चौथा है द्रोणाचार्यस्य एकलव्यस्य शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तुम न शक्नोति। तो हाँ, द्रोणाचार्य एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए ये विधान सही है। तो यहाँ हमने सही लिखा। अब ये वीडियो यहीं हम ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 4 से शुरू करेंगे और आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी तक तो यहीं, तब तक के लिए जय गायत्री। और आप अपनी स्वाध्याय पोथी में इस सारे प्रश्नों के जवाब उदाहरण के साथ भर लेना, स्व पोथी पूरी कर लेना। तब तक के लिए वापस से जय गायत्री।